कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा। तो देखो मैंने फिलहाल अभी तक दो ऑप्शंस आपको समझाया। एक तो है बेस टू द पावर x इज इक्वल टू 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ जीरोस। अगर बेस टू द पावर x है तो 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ जीरोस। अगर यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 है, दैट इज मतलब कंटिन्यूअस वन, यानी कि मैं वाइस वर्सा कर सकता हूँ। कंटिन्यूअस वन देख के मैं 2 टू द पावर n 1 n माइनस 1 डाल सकता हूँ, या फिर 2 टू द पावर n माइनस 1 है तो n का वैल्यू सारे 1 यहाँ पे भी मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये कहानी है आपका कन्वर्जन की। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कितना, 1 to 8 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 2। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है 2 टू द पावर 7 इज नथिंग बट योर 128। सो दैट्स व्हाई 2 टू द पावर 7 मतलब बेस टू द पावर x। सो दिस इज नथिंग बट योर 1 का पीछे 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका बेस 2 हो गया। सिमिलरली 255 के लिए 8 ones क्या करेंगे, आपका 2 टू द पावर 8 256 होता है, माइनस 1 है मतलब सेकंड वाला पार्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस 2। सिमिलरली 127 के लिए क्या होगा ना, 128 के लिए 7 किया था, 2 टू द पावर 7 माइनस 1 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 बेस 2। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। अब लिटिल बिट क्या है 30, तो 30, जब 30 की हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं होगा, तो मैं उसका ढूंढूंगा कि इसका आजू बाजू जो नंबर है वो क्या है। आजू बाजू नंबर एक सोच सकते हैं मेरा 31 है और एक 32 है। अगर मैं 31 की बाइनरी लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, लेकिन 32 का बाइनरी लिखने की कोशिश करूंगा तो 1 का पीछे 1 2 3 4 5। तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 32 का बाइनरी निकालने के बाद अगर जहां जहां पे जीरो है उसका कहीं पे भी एक जीरो को 1 करूंगा तो मेरा वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन 3 1 का जो 5 1 है तो मेरे को पता है कि ये 8 1 2 4 8 ये 16 का होता है, तो इस बिट को मैं जीरो कर दूंगा तो मेरा -1 हो जाएगा। मतलब 30 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 30 के लिए मेरे पास क्या है ना, एक कम है, तो मैं 4 1 और एक 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट बिट को 0 कर दिया मतलब -1। सो इसीलिए यहां पे याद रखना कि अगर टू दी पावर से कम भी छोटी सी वैल्यू है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, तो उसके लिए नियरेस्ट वैल्यू चुननी पड़ेगी। यानी कि अगर 30 है तो उसका पास अगर 31 है तो 31 का बाइनरी लिख के उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं 30 का निकाल सकता हूं। अगर 32 को लेकर करोगे काफी 30 का बाइनरी निकाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए सिंपल शॉर्टकट है कि 2 टू द पावर n -1 के लिए लगातार 1, बेस टू द पावर x के लिए 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ 0, और जब भी उससे छोटी या फिर बड़ी नंबर आएगा तो मैंने छोटी नंबर के लिए एग्जांपल दिया कि अगर नंबर छोटी है 2 टू द पावर से तो क्या करो, कुछ बिट को 1 जो है उसको 0 कर दो। सिमिलरली मैं उल्टा भाषा में क्या बोलूंगा कि अगर कहीं पे मेरे को बड़ी चाहिए पावर से मतलब 33 का, तो क्या करेंगे, इसी कोई एक बिट मतलब अगर 33 का बात करूंगा यहाँ पे तो क्या करूंगा 1 1 2 3 4 और एक बिट यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है इस बिट का जोड़ने का मतलब है +1, और +1 इज नथिंग बट 32 + 1 इज नथिंग बट योर 33। तो चाहे आपका नंबर छोटी हो पावर से या फिर बड़ी हो, उसका हम थोड़ा सा 1 का 0 0 का 1 करके कुछ मॉडिफाई करके हम उसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अब ट्राई कीजिए 6 3 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 2। सो ऑब्वियसली इसका 2 टू द पावर में आंसर निकालेंगे। 2 टू द पावर में आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 -1 यानी कि लगातार 6 1 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी द आंसर। जब मैं 61 की बात करूंगा मतलब इसमें से क्या है -2 करना पड़ेगा। सो जब -2 करूंगा मतलब क्या, इस वाले बिट को मैं 0 कर दूंगा। सो इस वाले बिट को 0 करने का मतलब क्या होगा ना, हमारा 1 2 3 4 0 1। सो दिस विल बी द आंसर फॉर 61 एंड दिस विल बी द आंसर फॉर 63। सिमिलरली 60 के लिए देखो यहाँ पे 61 का है, मेरे को और एक काम करनी है, तो लास्ट बिट 0 1 2 3 4 0 0 एंड दैट विल बी द आंसर।
सिमिलरली 120 के लिए क्या करेंगे, 120 के लिए मैं सोच सकता हूँ 127 एंड 128, लेकिन हमारा पास 127 आसान होगा क्योंकि 127 उसका पास है। तो पहले 127 का बाइनरी निकलेंगे तो कितना होगा, 2 to the power 7 - 1, दैट इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 7 1। इसमें से 7 माइनस करनी चाहिए, तो ये 3 बिट को 0 कर देंगे, तो इन 3 बिट को 0 करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3। सो दिस विल बी आंसर फॉर 120। Similarly, can you write for 250 base 10 is equal to how much base of 2? What will be the answer of 250 base 10 is equal to how much base of 2? वेरी गुड, क्योंकि मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 पता है, ये 255 की होती है, ये 255 की, उसमें से 5 कम, मतलब 1 2 3 4 5 लिख देंगे। लास्ट 3 बिट को क्या करेंगे, इसमें 0 करेंगे, इसमें 0, क्योंकि ये 4 की होती है और ये मतलब 0 1 0। सो दैट विल बी द आंसर। तो इट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम दो चीज सीखने के लिए मिला कि अगर आपका if number is slightly less than power of 2 then make sum 1s as 0s। तो अगर स्लाइडली लेस देन है पावर से तो कुछ 1 को 0 कर देंगे, जिसका एग्जांपल हमने 250 का ले चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 था, इसमें से हमने 1 2 3 4 5 0 1 0 किया, मतलब इन बिट और इन बिट को हमने 0 0 किया, क्योंकि दिस इज द 1 एंड दिस इज द 4, तो इसमें से 5 घटाया था मैंने। सिमिलरली एक दूसरा रूल क्या हो सकता है, इफ नंबर इज स्लाइटली ग्रेटर देन पावर ऑफ 2 देन मेक सम 0s as 1s। जैसे कि एग्जांपल है 3 3, तो इसका 32 का निकालो, 32 का कितना है ना, 1 का पीछे 1 2 3 4 5, तो 1 बढ़ाएंगे, मतलब 1 4 0 1, तो मतलब इस बिट को मैंने 1 कर दिया, सो दैट कि यहाँ पे मेरा 33 आ जाए, राइट। सिमिलरली 65 बेस 10 के लिए क्या होगा, 65 बेस 10 के लिए क्या होगा, 64 का 1 का पीछे 1 2 3 4 5 6 0, तो 65 के लिए क्या करेंगे ना, 1 का पीछे 1 2 3 4 5 और एक 1, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। सो आई थिंक आपको 4 चीज मिला, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ 4 चीज क्या क्या है। पहला हमने तो बात किया कि आपका बेस टू द पावर एक्स क्या फॉर्मूला है। दूसरा हमने निकाला 2 to the power n - 1। आप तीसरा निकाला कि 2 to the power n से अगर लेस है तो हमारा पास कुछ जुगाड़ है, जैसे कि मतलब कुछ 1 को 0 कर दो। सिमिलरली 2 to the power n से कोई बड़ा है, मतलब बिग है, बड़ी है, तो उसको भी हम 0 को 1 करके हम चेंज करके कर सकते हैं। यानी कि अभी तक हमने 4 रूल्स को देखा, बेस टू द पावर एक्स, 2 to the power n - 1 वाली बातें, एंड आपका जो 2 to the power 1 है लेस नंबर ऑफ बातें, एंड आपका ग्रेटर नंबर ऑफ, मतलब 2 to the power n से कोई ग्रेटर हो तो। आप थोड़ा सा इसका लॉजिक और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 या 6 नंबर जो भी आपका है उसका शॉर्टकट समझने के लिए यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाऊंगा। सो डायग्राम क्या कहलाता है कि एक साइड है मेरा पास बाइनरी और एक साइड है मेरा डेसिमल। एक है बाइनरी और एक डेसिमल। अगर मैं बाइनरी में 1 लिखता हूं तो वो डेसिमल में कितना है, वो ऑब्वियसली इट इज 1। अगर बाइनरी में 1 0 है, सो इन केस ऑफ योर डेसिमल कितना है ना, 2 है। अगर बाइनरी में 1 0 है तो वो डेसिमल में कितना होती है ना, 4 होती है। 1 3 0 होती है तो इसका डेसिमल में कितना होता है, 8 होती है। 1 का पीछे 1 2 3 4 0 होती है तो इसका कितना होता है ना, 16 होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं यहाँ पे कि बाइनरी में 1 गिवन है तो उसका डेसिमल में क्या होता है ना, 1 होती है।
10 बाइनरी में गिवन है तो उसका डेसिमल 2 होती है, 100 है तो वो डेसिमल में 4 होता है। सिमिलरली 1000 है तो 8, 140 है तो 16। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक 1 लिखा और यहाँ पे 1 का साथ और एक 0 को मैंने अपेंड किया। सिमिलरली इस 10 है उसका साथ मैंने और एक 0 अपेंड किया, 1000 है इसका साथ और एक 0, 130 है उसका साथ एक 0। मतलब मैं हर टाइम एक 0 बढ़ाता रहा हूं। और यहाँ पे देखो यहां से जब नंबर मेरे को ये वाला मिला तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां से जब ए नंबर मिला तो मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां से जो ए नंबर मिला दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कहीं पे 0 अपेंड कर रहे हो, अगर कोई भी नंबर है इसका पीछे एक 0 कर रहे हो, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सर नो, कोई भी नंबर है इसका पीछे एक 0 पुट कर रहे हो मतलब प्रीवियस नंबर से वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। देखियो पहले 1 था डेसिमल में 1, 10 कर दिया तो डबल हो गया 2, 100 कर दिया तो उसका 2 गुना 4, 1000 तो 8, 140 तो वो 16। सो मैं बोल सकता हूं कि किसी का बाइनरी नंबर का पीछे 0 है मतलब पहला बाइनरी का जो डेसिमल नंबर है उसका साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक 0 का मतलब। सिमिलरली मैं दूसरा और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल सकता हूं, जैसे कि मैंने लिया था बाइनरी, लिया था मैंने डेसिमल, बाइनरी में 1, डेसिमल में 1, बाइनरी में अगर लिखता हूं मैं 1 1, देन इन केस ऑफ योर डेसिमल इट विल बी 3। अगर बाइनरी में 1 है तो डेसिमल में 1, बाइनरी में 1 1 दैट इज 3, बाइनरी में 111 दैट इज 7, बाइनरी में 4 1 दैट इज 15, बाइनरी में 5 1 दैट इज 31। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे एक 1 है तो यहाँ पे मैंने और एक 1 अपेंड किया, यहाँ पे और एक 1 अपेंड किया, यहाँ पे और एक 1, यहाँ पे और एक 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। मतलब मैं जब एक एक 1 पुट करता जा रहा हूं तो मेरा नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 और एक प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। सो याद रखना यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 बोल रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल मत करो, 2 प्लस 1 ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 3। सो यहां से दो समरी मिला आपको, मैं बोल सकता हूं 0 का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। सो दिस विल बी द समरी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ बेस इज x मतलब 2, then if we conjugate 0 with any number then this number is multiplied by x, यानी कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Similarly if base is x यानी कि 2, then if we conjugate 1s with any number then this number is multiplied by x यानी कि 2 plus 1 multiplied by x 2 plus 1। That is in other word we can say that conjugate 0 means multiplied by 2 and conjugate 1 means multiplied by 2 plus 1। सो ये कहानी है आपका बाइनरी का जो भी मतलब प्रॉपर्टीज है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बाइनरी में अगर इस तरह का कुछ कहीं पे आता है, हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो उसका हम सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्केट का 0 मल्टीप्लाई 2, कॉन्केट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब इसी को यूज करके मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 100 टू बाइनरी। तो याद रखना ये मैंने जो 100 दिया ये बाइनरी नहीं है, ये 100 है इन डेसिमल नंबर सिस्टम में। आपका सिंपलिसिटी में बता दिया कि 100 है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए और इसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं पता होगा तो क्या करेगा, 100 को वही 250 225 डॉट 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 ऐसे इसको सॉल्व करेगा, जो कि मेरे को अभी सॉल्व नहीं करना है। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2
that is nothing but your, sorry, multiplied by 0, nothing but 0, nothing but multiplied by 2, 1, nothing but multiplied by 2 plus 1. तो ये हमने अभी समारी पढ़े थे. अब मैं बोलूंगा, मैं क्या करता हूं न, 4 को डिवाइड मारता हूं 2 से, तो कितना आता है आंसर 2. फिर 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो इतना कैसे आएगा 4. मतलब कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड मारो और फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है. 4 डिविजिबल बाई 2 दैट इज 2, 2 का साथ फिर 2 मल्टीप्लाई किया दैट इज 4. तो मैं बोल सकता हूं इस 100 जो नंबर है, इन 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहला नंबर है 100, इन 100 को आधा कितना होगा 50, इनका आधा कितना है 25, इसका आधा कितना है आप बोलेंगे 12.5, बट मैं इसको लेता हूं क्या, राउंड करके 12. 12 का आधा कितना है 6, 6 का आधा कितना है 3, 3 का आधा कितना है, मैं 1.5 होता है लेकिन मैं लेता हूं 1, मैं लेता हूं 1. तो मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट 100 टू बाइनरी. तो मैंने इसको फिलहाल लिखा 100 को 2 से डिवाइड मारा, 100 डिविजिबल बाई 2 50, 50 डिविजिबल बाई 2 दैट इज 25, 25 डिविजिबल बाई 2 दैट इज 12.5, बट मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए 12 माना. 12 डिवाइडेबल बाई 2 6, 6 डिविजिबल बाई 2 3, 3 डिविजिबल बाई 2 1.5, इसको 1 माना. अब देखो कोई बोलेगा मेरे को कि सर 12 का बाइनरी मेरे को पता है, तो ठीक है 12 का बाइनरी पता है तो अच्छी बात है. तो बोला सर 12 का नहीं पता, चलो 6 का तो पता होगा. आप बोलेंगे सर 6 का भी मेरे को याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं. 3 का तो याद होगा, आप बोलेंगे सर 3 का भी याद नहीं है. 1 का तो कम से कम याद होगा, क्योंकि 1 का बाइनरी 1 ही होती है. तो मैंने पहला 1 पढ़ते ही 1 का बाइनरी लिख दिया 1. इसका पीछे देखा कितना ना, 1 का पीछे 3 है, 1 के पीछे 3 है, इसका मतलब क्या 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 क्या है, मतलब सिंगल 1 और एक अपेंड करूंगा. फिर 3 से 6 हुआ है, मतलब 3 से 6 मतलब डबल मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 0 पुट. 6 से 12 मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 0 पुट. 12 से 25 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 1. 25 से 50 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 0 मतलब 2 मतलब 0. 50 से 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 0. So this will be the answer in case of your binary. तो बाइनरी का अगर 100 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 11000100. अगर डिविजिबल मेथड में करेंगे तो. अगर इन चीजों में भी किसी को दिक्कत आता है तो उसके लिए और एक भी मेरे पास शॉर्टकट है, इन चीजों को समझिएगा. अगर मेरा पास कहीं पे 10 है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द डेसिमल ऑफ 2. अगर 101 है दैट इज नथिंग बट 5. तो मैं ये बोल सकता हूं 0 में लास्ट को 0 है दैट इज इवन नंबर, और लास्ट को 1 है दैट इज योर ऑड नंबर. यस और नो, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे दैट इज ऑलवेज गिवन इवन नंबर, और कहीं पे मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 करेंगे दिस इज ऑलवेज गिवन ऑड नंबर, बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑड नंबर को भी इवन कर देता है. लेकिन अगर आपका इवन नंबर भी है मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद प्लस 1 करेंगे तो उसको ऑड कर ही देगा. तो वही मैं डिवाइडेशन मेथड देखूंगा कि 100 को 100 मैंने डिवाइड किया था 100, देन 50, देन 25, देन 12, देन 6, 3, 1. अब देखो मैंने देखा 1 इज ऑड नंबर तो 1 पुट करूंगा. देन 3 इज ऑड नंबर दैट इज 1. 3 से 6 दैट इज इवन नंबर 0. 6 से 12 इवन नंबर 0. 12 से 25 क्या है ऑड नंबर 1. 50 क्या है इवन 0. 100 क्या है इवन दैट इज 0. सो ये भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा. गॉट इट. तो यहाँ पे 100 का बाइनरी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली बताओ मेरे को 40 का बाइनरी क्या होगा, 40 11 000. यस. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर समझेंगे तो 40 20 10 5 2 1. अगर यहाँ पे अगर सिंपल से करेंगे ना, 10 का पता है आपको 10 10 फिर 00 सीधा हो जाएगा. yes, तो इसीलिए आपको कुछ 3 बिट का और 4 बिट का बाइनरी याद रखेंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. सो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में. अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन है तो डेसिमल में, तो वही मैं सिंपल रूल अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0 सॉरी 0 इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइड बाय 2
1 इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, नंबर लिखता हूं क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1। सो पहला 1 देखते ही मैं क्या लिख दूंगा ना 1 है, इसका पीछे 0 है मतलब 2, इसका पीछे 1 है मतलब 5, इसका पीछे और एक 1 है मतलब 11, इसका पीछे 0 है मतलब 22, फिर 1 देखते ही 45, 0 देखते ही 90, फिर 1 देखते ही 181। दिस इज द Sir, आंसर। sir, the one, last one. लास्ट वन इज, Okay, got it. मैं रिपीट कर देता हूँ 1 0 1 1 0 1 0 1। पहला 1 देखते ही 1, इस 0 का देखा 2, इस 1 का देखा 5, इसको देखा 11, इसको देखा 22, 1 देखते ही 45 क्योंकि 22 प्लस 1, 0 देखते ही 90, 1 90, देखते ही 181। 181. सिमिलरली लास्ट वन का बताइए क्या होगा 1 0 1 0 0 1 1 83। लेट मी चेक, देखो इसमें सिंगल से नहीं करना है, 1 0 1 0 कितना है आपका 10 पता है, 10 इंटू 0 20, 20 के पीछे 1 41 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 83। सो ये थोड़ा सा आसान रहेगा आपको सॉल्यूशन करने में, राइट। सो दीज आर द सम ट्रिक्स हमने सीख लिया। सो अब तक हमने क्या देखा, कुछ ट्रिक्स देखा, 6 ट्रिक। बेस टू द पावर एक्स क्या होती है, लगातार 1 क्या होती है, कम होगा तो पावर से क्या होगा, ज्यादा होगा तो पावर से क्या होगा, और मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 0 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। सो दीज आर द सम ट्रिक्स जिसको कि हम क्या कर सकते हैं ना, इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस में हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा Sir, न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि आपका एडिशन है। हाँ sir, जो लास्ट वन 101 000 111 था, वो कितना आया? 83 बोला था शायद, आई थिंक ये वाला 1 0 1 0 0 1 1। लेट मी चेक, इसका 1, इसको देखते ही 2, इसको देखते ही 5, इसको देखते ही 10 10, 20 20. 1 1 है ना, मतलब 41 83। Okay, 00, that is. Yes, sir. गॉट इट। Yes, sir. सो यहाँ पे ट्रिक्स वाला पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है एडिशन।